2012 में, जी हाँ 2012 में Audi बन गया था इंडिया का नंबर 1 लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर इस कॉम्पैक्ट एसयूवी की वजह से। मैं बात कर रहा हूं Audi Q3 के बारे में, जिसका अब न्यू जनरेशन इंडिया में आ गया है एंड वी आर ड्राइविंग इट टुडे। तो आज आपको इसका डिटेल रिव्यू तो हमसे मिलेगा, सो किस बात के लिए रुके, लेट्स गो। शुरू करते हैं स्ट्रेट विद द Q3 के डिजाइन एलिमेंट्स। अब अगर आप Q3 के डायमेंशंस देखते हैं, पहले से तो गाड़ी काफी बड़ी हो गई है, बट जो इसका फ्रंट है वो दूसरी जो Qs आती है Q5 Q8 उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिजेंबल करता है, मोर स्पेसिफिकली टू द Q8। अब एज अ Q3 बायर अगर मुझे Q3 लेनी है, आई विल बी वेरी हैप्पी कि मेरी गाड़ी Q8 से रिजेंबल करती है, बट एज अ Q8 ओनर आई विल बी लाइक शायद नहीं। बट ओवरऑल इसका फ्रंट काफी अच्छा लग रहा है। हेडलैम्प्स जो है काफी शार्प है, एलईडीज आते हैं इसमें, डे टाइम रनिंग एलईडीज भी, ऑफ कोर्स सारे लाइट्स भी एलईडी है। सो ओवरऑल इट हैज अ वेरी गुड फ्रंट। साइड प्रोफाइल भी अगर आप इसका देखते हैं तो ये एकदम वो मस्कुलर बुची काइंड ऑफ एसयूवी नहीं है, मोर क्लोजर टू अ क्रॉसओवर इन इट्स ओवरऑल स्टाइलिंग। इवन जो इसके कट्स क्रीजेस आपको पूरे कार पे दिए हुए हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई थिंक एक एरिया जो इसका थोड़ा ऑफ लगता है वो है इसके अलॉय व्हील्स। क्लियरली इसके अलॉय व्हील्स आर नॉट व्हाट द कार लुक्स लाइक। कार काफी स्टाइलिश एंड गॉर्जियस लगती है, बट अलॉय व्हील्स इसको कहीं ना कहीं लेट डाउन करते हैं। 18 इंच व्हील्स आते हैं इसमें, रूफ रेल्स आ जाते हैं, पैनोरामिक सनरूफ आ जाता है गाड़ी को। सो ओवरऑल जो स्टाइलिंग है इज वेल प्रोपोर्शन, क्लासिक डिजाइन है। आप सालों साल बाद भी इसको देखेंगे, यू नॉट रियली गेट बोर्ड विद इट। वहीं पे जब आप इसका रियर स्टाइलिंग देखते हो तो ऑफ कोर्स Audi has changed the rear styling of its Q फैमिली। अब इसमें टेल लैम्प्स पहले से ज्यादा बड़े हो गए हैं एंड काफी हद तक जो सेडान फैमिली है उससे रिजेंबल भी करते टू अ गुड एक्सटेंट। एंड यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन आ गया है। तो Q3 में हमेशा से जो स्लोप एरिया था वो अच्छा खासा था, इसमें भी मेंटेन्ड है। एंड उनकी एक Q3 स्पोर्ट बैक आती है जिसमें और ज्यादा स्पोर्टी वो लोग ने इसके रियर को बना दिया है। कॉथरो की बैजिंग आती है बिकॉज इट गेट्स ऑल व्हील ड्राइव। अब इसका टेल गेट जो है वो इलेक्ट्रिकली ओपनिंग है और आपके पास अच्छी खासी जगह है इन द बूट टू कैरी एक्स्ट्रा स्टफ। तो अगर आपकी 4 लोगों की फैमिली रोड ट्रिप पे जाती है तो आप सारा सामान इजीली ले जा सकते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो चलो लेट्स स्टेप इनटू द कार एंड वील शो यू एवरीथिंग इनसाइड। अब Q3 के अगर आप इंटीरियर्स देखते हैं तो यहाँ पे आपको फिट फिनिश में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आने वाला है। टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स भी काफी अच्छा है, बट कंपेयर टू कंपटीशन यहाँ पे काफी ज्यादा हार्ड प्लास्टिक्स मिल जाते हैं, इवन आपके डोर पैड के साइड पे। बट जो ड्राइवर के टच पॉइंट्स हैं वो सारे सॉफ्ट टच है, उसके अलावा सारे हार्ड प्लास्टिक्स ही आपको इस गाड़ी में मेजरली आ जाते हैं। अब अगर हम फीचर्स टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो आपको पैनोरामिक सनरूफ आ जाता है। ऑफ कोर्स सेफ्टी पहले बोले तो मल्टीपल एयरबैग्स, एबीएस प्लस ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल, ईएसपी वगैरह ये सब आता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी आता है, बट इसमें ऑटो होल्ड फीचर नहीं मिलता है अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। आपके पास डिजिटल कॉकपिट इस गाड़ी में दिया गया है जिससे आप मैप्स या जिस तरीके का आपका डिस्प्ले चाहिए ऑन द क्लस्टर उसे रख सकते हैं। अगर आप इसका टच स्क्रीन देखते हैं तो काफी इजी है टू ऑपरेट, ब्राइट भी है, इवन इन डे लाइट आप सनग्लासेस पहन के भी इसे इजीली ऑपरेट कर सकते हो। हावेवर कुछ और फीचर्स इसमें हो सकते थे। ऑफ कोर्स यू गेट द कनेक्टेड एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वाले फीचर्स, बट आपके पास ना कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है इसमें। इवन जो रिवर्स कैमरा है वो काफी बेसिक दिया गया है। अब इस गाड़ी में एक एरिया जो मुझे काफी वियर्ड लगा इज दिस पार्ट जस्ट अंडर द टच स्क्रीन। उधर आपके पास एक वॉल्यूम का कंट्रोल दिया हुआ है और एक स्टार्ट स्टॉप बटन है, और उसके बीच का एरिया कंप्लीटली ब्लैक एंड प्लेन है। आई थिंक यहाँ पे या कुछ होना चाहिए था या ये पैच कंप्लीटली नहीं होना चाहिए था, बिकॉज इट लुक्स रियली ऑफ। अगर मैं ये एलिमेंट देख के बोलूँ कि यहाँ क्या आने वाला था। सीट्स का कंफर्ट अच्छा है, सीट्स काफी वाइड है, सपोर्टिव है,
दोनों ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है एंड लंबार भी है इसमें, बट इस सीट्स में आपको कहीं पे भी मेमोरी का फंक्शन नहीं दिया हुआ है, विच आई फील इज अगेन अ मिस। सो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स कहीं ना कहीं Audi ने मिस आउट किया है ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द Q3। जो Q3 जब पहले बार आई थी 2011-12 के टाइमलाइन में, इट वाज एक्चुअली नोन फॉर इट्स टेक्नोलॉजी फीचर्स जो गाड़ी के अंदर ऑफर कर रही थी, और इस बार उस चीज की कमी यहाँ क्लियरली महसूस हमें हो रही है। अब रियर सीट्स पे जाके बताते हैं क्या स्पेस दी गई है फॉर पैसेंजर्स। अभी हम बैक सीट पे यहाँ बैठे हैं, 2 लोग आराम से पीछे बैठ के जा सकते हैं, डिसेंट इनफ नी रूम है, हेडरूम भी ठीक ठाक ही है। सो ओवरऑल स्पेस कंफर्ट का इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल जगह, बट कंफर्ट इज डिसेंट। अब यहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा थाई सपोर्ट नहीं है, विच मीन्स अगर आप लंबे सफर पे पीछे बैठ के जा रहे हो तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है। पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए आपके पास एसी वेंट्स है, आपके पास एक आर्म रेस्ट है, और पीछे कहीं पे भी चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है, लेकिन आपके पास सामान रखने के लिए एक्स्ट्रा जगह दी गई है ऑन साइड्स ऑफ योर सीट। और साथ में आपकी सीट आगे पीछे स्लाइड भी होती है, दो आई डोंट नो व्हाट विल बी द एग्जैक्ट रेलेवेंस इसका, बट यहाँ पे आपके पास स्लाइडिंग सीट का ऑप्शन भी मिल जाता है फॉर बोथ द सीट्स अवेलेबल। हेडरेस्ट भी है, तीनों एडजस्टेबल है, एंड आपका सनरूफ जो है वो काफी पहले खत्म हो जाता है, बट कैबिन जो है ना काफी खुला खुला फील होता है, क्योंकि आपको ब्राउन के साथ साथ बेज या आइवरी कलर्स भी दिए हुए हैं, which gives you that little more comfortable and airy feeling in the car. अब it's time to drive the car. ऑलराइट, अभी हम आगे गाड़ी के अंदर, गाड़ी को डाल दिया ड्राइव में, सिग्नल पे रुके थे तो इसमें ऑटो होल्ड नहीं था, इस वजह से हमें पार्क पे डालना पड़ा रुकने के लिए। अब हम आगे हैं गाड़ी चलाने। वैसे इसमें आपको पावर, परफॉर्मेंस, ये सब चीज़ों में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है विद द Q3। आप एक्सीलेटर दबाओगे एंड दिस स्टार्ट्स टू मूव वेरी क्विकली, सो ओवरऑल ड्राइव परफॉर्मेंस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा विद द Q3 एट ऑल। इवन जो इसका स्टीयरिंग है इज क्वाइट लाइट, आप इजीली यू कैन टर्न इट विद 2 फिंगर्स, आप एक लेन चेंज कर सकते हो यहाँ पे। सो ड्राइविंग डायनेमिक्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, आपको मैं स्पेक्स यहाँ पूरे दे रहा हूँ। देयर इज नो डीजल इंजन ऑप्शन ऑन द Audi एट ऑल। इंडिया में अभी डीजल बनाता ही नहीं है Audi, और और सेल इंपोर्ट भी नहीं करते। सो ओवरऑल उनका फोकस है कि हम पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिक को ज़्यादा प्रमोट करेंगे। अब अगर आप Q3 पुश करते हो, यू वांट टू सी द परफॉर्मेंस, आपको जो रिस्पॉन्स चाहिए वो बहुत अच्छा है, एंड द मोमेंट यू पुट इट इन स्पोर्ट मोड आपकी ड्राइविंग और बेटर हो जाती है। Audi की एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है कि इसकी जो ड्राइव क्वालिटी है वो काफ़ी बैलेंस्ड है। मतलब BMW इज स्टिल अ लिटिल बिट ऑन द स्टिफर साइड, मर्सिडीज थोड़ा सॉफ्टर साइड पे है, लेकिन Audi इज़ वेरी वेल बैलेंस्ड। ना आपको हैंडलिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ है, ना आपको राइड क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज है। सो यहाँ पे ये काफ़ी बैलेंस्ड प्रोडक्ट है। सो अगर आपको एक नो नॉनसेंस लग्जरी कार चाहिए टू ड्राइव, ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस यहाँ बन जाती है। हाँ, पर अगर आपको और कुछ एक्सपेक्टेशंस है कि ज़्यादा फन टू ड्राइव हो या मोर रिलैक्स्ड हो, तो यू हैव मोर ऑप्शंस इन द मार्केट। बट वो कहते हैं ना कि जो हर चीज़ में बहुत अच्छा है, कॉन्स्टेंटली गुड इन एवरीथिंग, वो Q3 क्लियरली वैसा पैकेज आपके लिए यहाँ बन जाता है। इवन इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओवरऑल आपको सब जो ग्लास एरिया है वो अच्छा खासा विजिबिलिटी देता है। बॉनेट के पूरे एजेस आप नहीं दे पाएंगे बिकॉज ऑफ द स्लोपिंग डिज़ाइन, बट इट्स वेरी इजी टू गेट यूज टू। मतलब आपने अगर इससे पहले सेडान चला रहे हो, यू विल नॉट टेक टू लॉन्ग टू गेट यूज टू ड्राइविंग दिस कार एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, अगर आप एक SUV बड़ी साइज की चला रहे हो थे इससे पहले, जैसे मे बी अ फॉर्च्यूनर एंडेवर, तो आपको ये गाड़ी तब थोड़ी कॉम्पैक्ट फील होगी। इट विल फील मोर लाइक अ क्रॉसओवर टू यू देन अ प्रॉपर SUV। अब फ्यूल एफिशिएंसी जनरली लग्जरी कार बायर्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स नहीं रहते, बट अगर आपको फ्यूल एफिशिएंसी अगर एक 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन में चाहिए तो आपको परफॉर्मेंस तो नहीं मिलेगा, राइट। बट इफ़ यू आर बाइंग अ 2 लीटर टर्बो पेट्रोल तो आपको परफॉर्मेंस की तरफ ज़्यादा फोकस है, एंड दैट्स व्हाट लग्जरी कार्स प्राइमरली डू। सो ऑन एन एवरेज आप 7 to 9 का फ्यूल एफिशिएंसी एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, मेजरली सिटी एंड हाईवे मिक्स ड्राइविंग कंडीशंस में। इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग मेरी यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी कंप्लेंट नहीं है, या कुछ ऐसे नहीं कि यार ये बेटर हो सकता था। आई थिंक ऑन द ड्राइविंग डायनेमिक्स दिस इज एन अमेजिंग चॉइस। अब सवाल ये उठता है एज एन ओवरऑल प्रोडक्ट,
क्या आपको Q3 कंसिडर करनी चाहिए या नहीं? ऑलराइट, अब सवाल ये उठता है, शुड यू बाय द Q3 और नो? अगर आपको साइज के बारे में बात करते हैं, स्पेस के बारे में बात करते हैं, परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, तो Q3 क्लियरली एक्सेल करता है, वहां पे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। देखिए, Q3 की हमेशा से स्ट्रेंथ ये थी कि वो एक वेल पैकेज गाड़ी थी और साथ में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ऑफर किया है। जब से Q3 आई थी तब से Audi had been focusing a lot on technology. Of course इसमें भी है, you get the Quattro all wheel drive जो टेक्नोलॉजी Audi का वो भी आ जाता है, which I didn't mention in my drive. बट ओवरऑल जो फीचर्स एस्पेक्ट है वहां पे Audi थोड़ा फीका पड़ गया कंपेयर टू द अदर टू जर्मन्स, और ये एक एरिया है जहाँ पे Audi will have to do a little bit more catching up. और साथ ही में इसमें आपको डीजल इंजन ऑफर नहीं किया जाता है जो Mercedes एंड BMW दोनों ऑफर कर रहे हैं, which gives them one more edge, क्योंकि आज लग्जरी कार में मेजरली बायर्स अभी भी डीजल ही ले रहे हैं। शिफ्ट आया है पेट्रोल की तरफ, बट डीजल अभी भी प्रीडोमिनेंटली ज्यादा बड़ा नंबर है, तो वहां पे Audi will lose out on a lot more buyers too. साथ में अगर आपको इसी गाड़ी का और स्पोर्टियर वर्जन चाहिए तो Q3 का स्पोर्ट बैक वर्जन भी आता है जिसमें आपको S लाइन मिलता है, तो ज्यादा बेटर स्टाइलिंग, ज्यादा कुछ और आएगा, सो वो भी आप देख सकते हैं, बट दैट इज मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू द रेगुलर Q3। अब ये वीडियो एंड करने से पहले आई नो हमें से काफी लोग कंफ्यूज है कि Q3 आ गई, X1 है, GL है, व्हाट शुड आई बाय मैन, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस इन द मार्केट। सो एक ही जवाब दूंगा आपको, आई नो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग यू एज मच कंटेंट एज वी कैन, लेकिन फिर भी कभी कभार कंफ्यूजन रह जाता है, तो आप चाहो तो मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। अब आप पूछोगे ये फोन कॉल कैसे करना है? आपको सिर्फ motoroctane.com/car कंसल्टेंसी पे जाना है, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स भरने एंड कॉल टाइम बुक करना है विद एन एक्सपर्ट। और ऐसे और वीडियोस देखते रहने ना, तो सब्सक्राइब कीजिए मोटरऑक्टेन को, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना वीडियोस लाते हैं। अगर आप वीडियोस देखोगे जनरली आपके डाउट्स वहां क्लैरिफाई हो जाएंगे। कॉलिंग इसलिए रखा है ताकि अगर आपके पास कुछ मेजर डाउट रहा जो हमने शायद मिस आउट किया हमारे वीडियो में, तो आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए अभी कभी। I'll see you tomorrow in the next video. Bye guys.